जुलाई में विधानसभा सत्र घोषित किए गए हैं पिछले विधानसभा के सत्र में, और सत्र होनी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। आज खाद की समस्या है, लगातार बढ़ते हुए अपराध है, माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो नहीं पाती। तो इस सत्र के अवधि को थोड़ा सा लंबा करेंगे और सत्र की जितना अवधि होगी तो सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शार्ट और छोटा सत्र जो बुलाने की परंपरा है उसको जो बुलाने की जो स्थिति बन रही है, और यहाँ सरकार बनने के बाद में कांग्रेस लगातार ये कर रही है, कटौती कर रही है। तो कटौती करने के बजाय इस सत्र को कम से कम में 10 दिन 9 दिन 10 दिन के सत्र ये होनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त अवसर मिल सके। ये मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से और मुख्यमंत्री से भी चाहूँगा कि सत्र की अवधि को बढ़ाएं। आज पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किसानों के खाद की जो आवश्यकता, और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार यहाँ राजनीति कर रही है। लगातार अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन और लगातार किसान उसमें परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार, खुले बाजार में खाद की उपलब्धता आखिर ये किस बात को दर्शित कर रही है? यूरिया, खास करके डीएपी में काला बाजारी को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, और हम पिछले गर्मी में भी देखे हैं, उसके पहले देखे कि लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन सरकार उसमें नियंत्रण नहीं कर रही है। भाजपा के शासनकाल में कभी खाद की कमी नहीं पड़ी 15 साल में, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद में लगातार खाद की कमी पड़ रही है। एक तरफ ये दूसरा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार खाद कम दे रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब बाजार में उपलब्ध है वही खाद, तो आपके सोसाइटी में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा खाद को लेकर के काला बाजारी को प्रोत्साहन दिया जाना, और इसका जो शोषण किसान हो रहे हैं उसका परिणाम किसान भुगत रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि इसमें न प्रदर्शन की आवश्यकता है, ये तो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी संस्था कब से है आपको मालूम है, और ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच की जा रही है, और मुझे लगता है कि इससे विचलित होने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। चाहे आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून के परिधि से कोई बड़ा नहीं है। और इसलिए जब कांग्रेस के यूपीए के भी लंबे समय तक सरकार रही, तो क्या ईडी ने काम करना बंद कर दिया था? और जो संस्था काम कर रही है, तो आज उनको इतनी आपत्ति क्यों? एक प्रकार से इस जांच को प्रभावित करने का, जांच को रोकने का एक दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ईडी अपना काम करे, और उसके साथ में जहां पर आदमी सही हैं तो मुझे लगता है उसको विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है। संभागीय सम्मेलन ने अभी हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर के प्रारंभ हो रहे हैं, और इस महीने में लगातार हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें जिला स्तर के हमारा प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में प्रमुख वक्ता उसमें विषय रखेंगे, और विषय रखने के बाद में जो वहाँ प्रशिक्षित है उनके बीच में सारे समसामयिक विषयों को रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ आंदोलन, उसको लेकर के बैठकें बुलाना, संभाग स्तर की बैठक बुलाना, पदाधिकारियों से चर्चा करना,
और उसके लिए नीति बनाना कि हमारा कार्यक्रम कैसे होगा। निश्चित रूप से जितने आप कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होंगे, जितने संगठन हमारे आगे कार्यक्रम करेंगे, तो उसका लाभ भी दिखता है। और जो सरकार के खास करके जो किसानों के लिए हो या बढ़ते प्रदेश में अपराध हो, यहाँ जिस प्रकार से भूमाफियाओं के द्वारा या माफियाओं के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, उसको रोक लगाने में जितना आप करेंगे, आज लोग त्राही त्राही मचा हुआ है, कराहने लगे हैं, उनको राहत मिलेगी।